अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। तीन अहम खबरें हैं। एक खबर है बैरूनी साजिश के मुतालिक, वो साजिश जो इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए अमेरिका ने की, उस साजिश के मुतालिक। दूसरी खबर है करप्शन के मुतालिक, खातून अव्वल के ऊपर जो करप्शन के इल्ज़ामात लगे, उनकी सहेली फरहत शहजादी को लेकर उनके मुतालिक काफ़ी पेशरफ्त हुई है। वो और इमरान खान साहब लाहौर में थे, लाहौर में उन्होंने खिताब किया और उन्होंने मुलाकातें की गवर्नर हाउस में। परवेज़ इलाही साहब से मुलाकातें की, मुलाकात करके पंजाब असम्बली का इजलास जो कल होना था वो मुलतवी करवा के फिर वो चले गए और उन्होंने कौम को, पूरी कौम को बाहर निकलने की एक बार फिर अपील की है कि जो गद्दार हैं इनके ख़िलाफ़ निकलें। तो इन सारे मामलात पर बात होगी। पीपल्स पार्टी की सीईसी का इजलास भी अभी जब मैं बात कर रहा हूँ चल रहा है, लेकिन अब जो मामला है आगाज़ में मेरा ख्याल है मैं करता हूँ वो जो बैरूनी साजिश है उस पर, वो जो खातून अव्वल के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात और उनकी सहेली के ऊपर इल्ज़ामात लगते थे और उनके जो खातून अव्वल के साहबजादे हैं वो भी अब सामने आ गए हैं, उन्होंने भी बात करना शुरू कर दी है। सब खामोश थे। हुकूमत की तरफ से इमरान खान साहब, अब तो खैर हुकूमत नहीं रही, इमरान खान अकेले वज़ीर है। आज वो खिताब कर रहे थे गवर्नर हाउस में तो कह रहे थे कि मेरे वफाकी वज़ीर तो रहे नहीं, काबीना तो आपने तोड़ दी, मेरे पार्लियामेंटेरियंस तो सामने MNAs ही बैठे हुए थे तो वो पार्लियामेंटेरियंस तो रहे नहीं। खैर, तो वो इमरान खान साहब के जो तर्जुमान थे वो खातून अव्वल के ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात पर बात कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान नहीं कर रहे थे। उसके अलावा जो खातून अव्वल का जो अपना ख़ानदान, उनकी औलाद है, वो कोई इस तरह की कोई वजाहतें नहीं दे रहे थे, लेकिन अब वो भी खुलकर सामने आए हैं। पहले मैं आता हूँ बैरूनी साजिश पर। इमरान खान साहब ने आज फिर जो गवर्नर हाउस में ख़िताब किया था उसमें बैरूनी साजिश के ऊपर तो उन्होंने बात की है, लेकिन जो असल बात थी लाहौर आकर उनको करनी चाहिए थी उस पर वो नहीं आए, वहाँ वो बात नहीं कर रहे। वो क्या बात है जो उनको करनी चाहिए थी और उन्होंने नहीं की। तवक्को की जा रही थी कि बंद कमरे के इजलास में अपने साथियों में सिलेक्टेड गैदरिंग में तो बात करते, लेकिन उन्होंने बात नहीं की, क्योंकि वो अगर बात करते तो फिर बात निकलती, फिर वो बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी वाली कहानी बन जाती, क्योंकि बात निकली अब दूर तलक ही जाएगी। खान साहब जवाब दें ना दें, बात ने दूर तलक ही जाना है। तो आज इमरान खान साहब ने क्या कहा उस पर बाद में, पहले जो ख़बर दी है बरतानवी ख़बर रसा एजेंसी ने, इदारे ने, उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान के सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के जो इदारे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो इमरान खान साहब जिस बैरूनी साजिश के मुतालिक बात कर रहे हैं उनके मुतालिक उनके पास कोई तस्दीक, कोई शवाहिद उनको नहीं मिले। ये पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे कह रहे हैं और उन्होंने रिपोर्ट किया है एक ओहदेदार का नाम जाहिर ना करते हुए। जाहिर है जब हम रिपोर्टर जर्नलिस्ट बात करते हैं किसी से तो कोई ऑन द रिकॉर्ड उसकी तस्दीक और तरदीद करता है, कोई ये कहता है कि जी हम आपको हकीकत बता देते हैं, हमारा नाम नहीं आना चाहिए। तो बरतानवी खबर रसा एजेंसी को जो कहा गया है इदारे को कि जी नहीं, हमारा नाम नहीं बताना, लेकिन हुकूमत जो कह रही है उसमें हमारे पास कोई सबूत, कोई शवाहिद नहीं हैं। अब हुकूमत क्या कह रही थी, अपोजिशन कल और आज क्या मुतालबा करती रही और अपोजिशन के मुतालबे से हुकूमत कैसे भागती रही है, तो सारा आपके सामने है ही। उसका मैं ज़रा मुख्तसर आपको बता देता हूँ कि इमरान खान साहब ने पहले तो इल्ज़ाम लगाया था कि 27 मार्च के जलसे में कि ये आलमी साजिश अमेरिका ने साजिश की है। अमेरिका का उस वक्त उन्होंने नाम नहीं लिया था, बाद में ले लिया था और बाद में साफ़ी को ख़त भी दिखाया नहीं था, लहराया था दूर से। अभी तक किसी के पास वो ख़त किसी को दिखाया नहीं गया। बातें की जा रही हैं लेकिन कहीं दिखाया नहीं जा रहा। सुप्रीम कोर्ट, शायद अपोजिशन ने कहा है कि सुप्रीम उनको कहें जिस चीज़ें सामने लाकर रखें, तो वो उस पर इमरान खान साहब ने मौक़िफ़ अख्तियार किया था, एक बयानिया बनाया था कि जो तहरीक अदम एतमाद है वो मेरे ख़िलाफ़ इसलिए की गई है क्योंकि मैं रूस चला गया था, मैंने यूक्रेन की लड़ाई में के दौरान, यूक्रेन की जंग के दौरान मैं रूस चला गया, तो इसलिए अमेरिका मुझसे नाराज़ है और उसने पाकिस्तान में जो उनके ग़ुलाम हैं ये बैठे हुए हमारे गद्दार कौन, आसिफ जरदारी, नवाज़ शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो, ये सारे, शहबाज शरीफ, ये सारे गद्दार हैं और इनको इन्होंने जो है वो मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, मेरी हुकूमत गिर जाए, लेकिन मैंने वो साजिश नाकाम कर दी अपनी हुकूमत गिरा कर। मतलब कमाल बयानिया है कि अमेरिका चाह रहा था कि इमरान खान की हुकूमत कायम ना रहे, तो मैंने उनकी साजिश नाकाम करके अपनी हुकूमत खुद ही गिरा दी। तो उस पर फिर उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में जो सर्विसेज चीफ थे, आर्मी चीफ, नेवल चीफ, फ़िज़ाइया के चीफ
और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और बाकी ज़ाहिर है वो इंटेलिजेंस के DG ISI, ये सारे जो मौजूद थे वहाँ पर, और उन्होंने उनके सामने चीज़ें रखी गई और उन्होंने उस पर मोहर लगाई कि हाँ जी ये गद्दार हैं। ये इमरान खान साहब ने TV पर कहा, कौम से ख़िताब में कहा, और उनमें जो आपके वज़ीर आज़म आपके साथ वाले जो उनका ख़िताब होता है उसमें उन्होंने कहा, टेलीफोन पर जो बातचीत करते हैं। तो उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुतालबा किया DGI-SPR से कि जी आप बताएं क्या कोई ऐसी चीज़ हुई है, 197 MNAs को आपने गद्दार करार दिया है उसमें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में। उसके बाद फिर आसिफ जरदारी, फिर शहबाज शरीफ। तो अब ज़ाहिर है उधर से कोई ना कोई मौक़िफ़ आना था। अभी तक पॉलिसी नहीं आई शायद इदारे की कि इदारे ने क्या जवाब देना है फ़ौज ने, क्योंकि उन्होंने बराह रास्त इमरान खान साहब ने इस मामले में फ़ौज को मुलविस किया कि जी फ़ौज भी कहती है कि हाँ जी ये गद्दार हैं। तो उन्होंने जो मुतालबा किया अपोजिशन ने। तो आज जो ख़बर जो बरतानवी इदारा रिपोर्ट कर रहा है, बरतानवी नशरियाती इदारा, वो ये कह रहा है कि जी ख़बर रसां इदारा वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के इदारे हैं वो कह रहे हैं कि उनको ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, कोई तस्दीक कि जो काबिल एतमाद शवाहिद जो होते हैं जिससे तस्दीक हो सके कि हाँ जी इमरान खान जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ बैरूनी साजिश हुई है और हमारे अपने जो सियासतदान हैं वो उस साजिश में मुलविस हैं जिनको वो गद्दार करार दे रहे हैं। तो ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। एक तो ये चीज़ अब आहिस्ता आहिस्ता खुलेगी। 2-3 रोज़ पहले भी जंग ग्रुप ने, जियो ने और जंग ने और दी न्यूज़ ने रिपोर्ट किया था इंटेलिजेंस ज़राए के हवाले से, एजेंसीज़ के ज़राए के हवाले से, कि उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिसकी बुनियाद पर कहा जा सके कि हाँ जी ये आलमी साजिश थी, बैरूनी साजिश थी और उसमें पाकिस्तान के गद्दार इसमें मुलविस हुए। एक तो ये कहानी। दूसरी कहानी खातून अव्वल और बुशरा बीबी के अपना उसके जो फ़रद बीबी जो है, फ़रद शहज़ादी, उनके मामले में बाद में आता हूँ। और अब तो इमरान खान साहब के सबसे बड़े मुद्दा वो भी बोल उठे इस मामले को लेकर। तो इमरान खान साहब ने आज ख़िताब किया था गवर्नर हाउस में, और तू शाकिर आपसे आना है, साढ़े चेहरे देख, साढ़ा हाल ना पूछ, वो वाला आलम था। इमरान खान साहब बैठे हुए थे, परवेज़ इलाही साहब बैठे हुए थे, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब बैठे हुए थे, और गवर्नर निस्बतन गवर्नर साहब जो हैं नए गवर्नर उमर सरफराज चीमा, वो निस्बतन कुछ मुतमईन थे, क्योंकि वो तो कल ही गवर्नर बने हैं तो वो मुतमईन होने, उनके तो गवर्नरी के कुछ दिन हैं ना। बाकी तो इमरान खान साहब भी साबिक़ हो गए हैं, उस्मान बुज़दार भी साबिक़ हो गए हैं, परवेज़ इलाही साहब का तो पूरा का पूरा खेल ही ख़राब हो गया हुआ है, वो तो ऐसे फंसे हुए हैं। तो बहरहाल तो सामने बैठे हुए थे अपना शफ़क़त महमूद साहब और दीगर कायदीन, हाँ मुर्शिद शाह महमूद कुरैशी साहब भी बैठे हुए थे स्टेज पर। वीडियो आपकी स्क्रीन पर आप देख लीजिए, चल रही है। इसमें आप देखें कि आपको कोई बंदा मुतमईन नज़र नहीं आ रहा कि जो जंग जीत कर, वर्ल्ड कप जीत कर कोई टीम आती है तो उसके बाद वो जो जितना मर्ज़ी थकान हो, जितना मर्ज़ी सफ़र की वो होती है ना फटीक, जितनी मर्ज़ी हो, लेकिन जब बंदा कुछ जीत के कोई बड़े अचीवमेंट करके आता है तो वो चेहरे के तासरात कुछ और होते हैं। यहाँ चेहरे के तासरात हारे हुए हैं, शिकस्त खुर्दा आपको नज़र आ रहे हैं। तो एक तो इमरान खान साहब ने मीटिंग की, दूसरा ख़िताब किया कारकुनों से गवर्नर हाउस के सब्ज़ाज़ार में। उस खिताब में इमरान खान साहब ने सारी वही बातें की, सारी। उसमें सिर्फ उन्होंने कहा कि जी अब इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं, 3 माह में इंतखाबात होंगे, सब तैयारी करें इंतखाबात की, सब। फिर उन्होंने कहा कि जी जो हमारे गद्दारों ने साथ दिया, मेरे ख़िलाफ़ आलमी साजिश हो रही थी, वो जो वही पुरानी बातें। और फिर उन्होंने कहा कि जो लोग हमारे लोग जो उनसे मिले ना, यानी हमारे MNAs अपोजिशन के साथ इन गद्दारों के साथ जाकर मिले, उनके ख़िलाफ़ हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, उनको ताहयात नाहल करवाएंगे, उनको जेलों में भिजवाएंगे। इमरान खान साहब ऐसे बात कर रहे थे कि जैसे अब उनकी हुकूमत है। अभी वो हुकूमत नहीं है इमरान खान साहब का, बल्कि अभी मैं देख रहा था जियो की ख़बर थी, अशरफ मलखम बहुत वो क्या होते क्या मोतबर सहाफ़ी, उन्होंने ख़बर दी कि अभी तक वो जो ऐलान हुआ था कि सदर मुमलिकत ने इमरान खान को निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर तक काम जारी रखने की हिदायत की है, तो अभी तक वो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। अशरफ मलखम साहब की ख़बर है, इस्लामाबाद से उन्होंने दी है। अभी तक कोई नोटिफिकेशन सामने भी नहीं आया। काबीना डिवीज़न ने इमरान खान साहब के वज़ारत उज़्मा से हट जाने की ख़बर दी, तमाम काबीना के नाम लिख कर कि ये सब फारिग हो गए हैं, तो असम्बली तहलील हो चुकी हुई है, तो उसके बाद कोई भी हुकूमत नहीं है, कोई भी वज़ीर नहीं, कोई मुशीर नहीं, सारे के सारे फारिग हो गए। तो इमरान खान साहब का नोटिफिकेशन अभी तक तो सामने आया नहीं है। अगर आता तो नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं उसका लेटर तो होता ना, चलता, कहीं नहीं आया। तो इमरान खान साहब ऐसे बोल रहे थे जैसे मैं हुकूमत हूँ,
कि इनको जेलों में भेजेंगे, इनको ये करेंगे वो करेंगे। भाई अब इंतखाबात, अगर आपके बकौल इंतखाबात की तरफ ही मुल्क जा रहा है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट में है मामला, सुप्रीम कोर्ट अगर अपना ख़त्म उसको कलअदम कर देती है स्पीकर की रूलिंग को, डिप्टी स्पीकर की, तो फिर जाहिर है मामला वहीं जाएगा कौमी असेंबली में। उस वक्त आप हुकूमत होंगे, लेकिन आपके पास मेजॉरिटी नहीं है। 200 से ज़्यादा अरकान अपोजिशन के पास हैं, आज भी हैं, पंजाब में भी हैं, मरकज़ में भी हैं, 200 फिगर बड़ा अच्छा है, 200 उधर है 200 इधर है, तो आप तो हुकूमत नहीं है। तो मेरा कंसर्न ये नहीं था कि इमरान खान साहब क्या करेंगे, एहतजाज की कॉल देंगे। उन्होंने कहा कि जी निकलें और आज F9 में इशा के बाद हम आएंगे, अभी इशा में हो रहा होगा F9 में, तो इशा के बाद F9 में एहतजाज होगा और आप लाहौर में निकले, हर ज़िले में, हर शहर में निकले। कल भी इस्लामाबाद में जो ब्लू एरिया में एक प्रोटेस्ट हुआ था, अच्छा प्रोटेस्ट था, ठीक ठाक लोग थे। खान साहब ने ऐलान किया, खुद नहीं गए। आज F9 के पार्क में है, F9 के पार्क में भी ठीक लोग आ जाएंगे 2-4 हज़ार, मतलब। लेकिन मुल्क गिर जो एहतजाज था वो नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी वो उनकी CC की मीटिंग चल रही है और वो तो जश्न मना रहे हैं। कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब पहुँचे थे सक्खर भुट्टो शहीद की मज़ार पर हाज़िरी देने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि हम तो जश्न मनाने आए हैं, हम इमरान खान की हुकूमत गिरा कर आए हैं। और बात ठीक है, इमरान खान की हुकूमत तहरीक अदम एतमाद से गिरती तो उसके नतीजे में ये होता कि अपोजिशन अपनी हुकूमत बना लेती। इमरान खान ने खुद गिरा दी, अपोजिशन की हुकूमत बनने से रोक ली, लेकिन अपनी हुकूमत तो खुद गिराई, ख़त्म कर दी। तो इमरान खान की हुकूमत तो गई, अपोजिशन का बड़ा टारगेट तो अचीव हो गया ना। अब अगर इंतखाबात में मामला जाता है तो फिर देखा जाएगा कि इंतखाबात में क्या होता है। तो बहरहाल इमरान खान साहब जो हैं वो लोगों को एहतजाज के लिए कॉल दे रहे हैं, लोग निकल नहीं रहे। एक तो रोज़े हैं, ज़ाहिर रोज़ों में लोग कम एहतजाज करते हैं, प्रोटेस्ट नहीं होता। दूसरी चीज़ ये कि 3.5 साल इमरान खान की हुकूमत को लोगों ने भुगता है महंगाई। इमरान खान साहब जो मर्ज़ी कहें, उनकी रीज़निंग बिल्कुल ठीक भी हो 100% कि कोरोना था, फ़िलाँ था, लेकिन लोगों ने सुख का सांस नहीं लिया। जब लोगों ने सुख का सांस नहीं लिया तो उनकी कॉल पर कौन निकलेगा। मेरा कंसर्न ये था आज इमरान खान साहब के ख़िताब में कि इमरान खान साहब लाहौर में जब ख़िताब करेंगे तो वो बात करेंगे अलीम खान के ऊपर। अलीम खान एहसान फरामोश, मैंने इसको सियासी कद काट दिया, क्या था अलीम खान पहले, मैंने उसको पंजाब का सदर बनाया, क्या था अलीम, ऐसी बातें करेंगे। अलीम खान का जवाब देंगे, बोलेंगे नहीं, एक लफ्ज़ मुंह से नहीं निकला, क्योंकि अलीम खान ने कहा था कि मैं खान साहब मेरे पास ऐसी ऐसी बातें हैं, अलीम खान से ज़्यादा इमरान खान को कोई नहीं जानता, ये अलीम खान ने कहा था। अगर मेरे ख़िलाफ़ ज़बान किसी ने खोली तो फिर ऐसी ऐसी मेरे पास बातें हैं कि मैं फिर चुप नहीं रहूँगा और सारी चीज़ें सामने लाऊंगा। तो अलीम खान के को जिन्होंने भी अलीम खान के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का रद्द-ए-अमल दिया, वो PTI का अंदाज़ नहीं था, लबो लहजा नहीं था। सिर्फ ये कहा गया कि अलीम खान को अपना सियासी कद काट देख लें, अलीम खान क्या थे, ये थे, इस तरह। लेकिन वो जिस तरह अपोजिशन के ऊपर या मुखालफिन के ऊपर टूटते हैं, या जिस तरह चौधरी सरवर के ख़िलाफ़ जवाब दिए हैं, इसी तरह अलीम खान के ख़िलाफ़ नहीं है। चौधरी सरवर के ख़िलाफ़ के पास शायद इमरान खान के मुतालिक कोई ऐसी चीज़ें ना हों, अलीम खान के पास हैं, ओन चौधरी के पास हैं। एक और ब्लैकबेरी की कहानी चलती थी, वो कहते हैं जी उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती, तो उन्होंने उनसे पूछा गया था एक बार, हमने भी पूछा था, नाम नहीं ले रहा मैं, तो उन्होंने कहा था कि जी मेरे पास ब्लैकबेरी है इसलिए मेरे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो खैर, तो इमरान खान के मुतालिक जो अलीम खान ने बातें की, इंतज़ार था मुझे कि इमरान खान साहब उनका जवाब देंगे, जो होता है ना तरकीब तरकीब, सीधा सीधा जवाब देंगे कि हाँ जी आप ये थे अलीम खान, मैंने आपको ज़मीन से उठाया था, आपको तो कोई पूछता नहीं था, आप तो ऐसे, मतलब जो भी बातें होती है। नहीं, इमरान खान साहब ने बात नहीं की। इमरान खान साहब गद्दारों के ऊपर ही लगे रहे और अपने जो घर के भेदी हैं, जो उनकी लंका ढा रहे हैं, उनकी तरफ इमरान खान साहब नहीं गए। अच्छा, अब एक और चीज़, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब भी साथ बैठे हुए थे, उनका चेहरा भी उतरा हुआ था, तो परवेज़ इलाही साहब, इमरान खान साहब, इन्होंने मिल के जो पंजाब असम्बली में एक साजिश ही होती है ना, ये बुनियादी चीज़ ये है कि भाई एक आइनी प्रोसीजर है। वज़ीर आला से आपने ख़ुद इस्तीफ़ा लिया, उस्मान बुज़दार साहब से, वो इस्तीफ़ा मंजूर करके आपने ख़ुद 2 अप्रैल को इजलास बुलाया। 2 अप्रैल के बाद आपने ख़ुद फैसला किया कि 3 अप्रैल को इलेक्शन होगा CM का। 3 अप्रैल को नहीं हुआ जी, चलो हंगामा आ रही होगी, आपने कहा 6 अप्रैल को होगा। 6 अप्रैल को आपका नंबर पूरा नहीं हो रहा तो आप 16 अप्रैल को ले गए। तो मीडिया पर ख़बरें चल रही थी कि कल होना है इजलास। तो परवेज़ इलाही के घर से उनके जो उनका है अपना मुस्लिम लीग काफ का मीडिया सेल है, वहाँ से एक वजाहत आती है जो बाद में असम्बली के तर्जुमान भी जारी करते हैं, जिसमें कहा जाता है कि जी कल इजलास बुलाने का कोई फ़ैसला नहीं हुआ,
बाज़ मीडिया पर चलने वाली ख़बरों में सदाकत नहीं है। पंजाब असम्बली का इजलास 16 अप्रैल को ही होगा। वो जो मैंने गुजारिश की ना कि जो बैठे हुए इमरान खान साहब और वो जिस तरह चेहरे उतरे हुए हैं, उसके पीछे यही था कि पंजाब असम्बली में भी नंबर इनका पूरा नहीं हो रहा। पंजाब असम्बली वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म, अभी नोटिफाइड वज़ीर आज़म, लेकिन ख़बर अशरफ मलखम की ख़बर के मुताबिक तो वज़ीर आज़म भी नहीं है, क्योंकि कोई नोटिफिकेशन नहीं आया उनकी ख़बर के मुताबिक। मैं बार बार ख़बर कोट कर रहा हूँ, उनको कोट कर रहा हूँ। तो खैर, तो वो जिस तरह बैठे हुए थे, वो जो उतरे हुए चेहरे थे, उसके पीछे यही था कि पंजाब में भी नंबर पूरा नहीं है, पंजाब असम्बली तोड़ने जोगे भी नहीं है। तो एक तो कहानी ये है। अब मैं आता हूँ असल कहानी की तरफ। जो बड़ी कहानी है वो ये है कि खातून अव्वल की जो सहेली हैं, अपना फरहत शहज़ादी और फराह खान, जिनकी करप्शन की दास्तानें अलीम खान साहब ने कल कहा था कि जी वो 3 करोड़ रुपए डिप्टी कमिश्नर के तबादले के लिए, तकर्रुर के लिए ली जाती थी, और वो पैसे कहाँ जाते थे। उन्होंने इशारा किया था खातून अव्वल की तरफ। मरीम नवाज़ ने कहा, बिलावल भुट्टो ने कहा। बिलावल भुट्टो का ये मिजाज नहीं है कि वो इस तरह इल्ज़ाम लगाएं, लेकिन इमरान खान साहब जैसे बंदूक की निशस्त पर हैं, फिर ये हैं, फिर गद्दार हैं, फिर स्टूजेस, फ़लाँ जिस तरह की बातें कर रहे थे। तो बिलावल ने भी कहा था कि जी फिर हमें भी पता है कि खातून अव्वल के पास कितने पैसे जाते हैं, और शहबाज, और वो क्या कर रही हैं बैठी। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि वहाँ पर मुर्गियाँ जलाई जाती हैं। तो खैर वो कहानियाँ तो अलग हैं उनका, उन मामलात का। लेकिन अब जो इमरान खान साहब की अहलिया के साहबजादे जो हैं वो भी सामने आ गए, कामरान खान भी सामने आ गए हैं। वो चली गई हैं बाहर, दुबई, और दुबई से कहा जा रहा है कि अमेरिका चली गई हैं। तो अब इसमें जियो न्यूज़ एक रिपोर्ट कर रहा है उस मूसा माने का, जो बुशरा बीबी के, जो मोहतरमा बुशरा बीबी के साहबजादे हैं उनको, और वो कह रहे हैं कि जी फराह शहज़ादी ने हमें बदनाम करके रख दिया, हमें हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो खातून अव्वल की फ्रंट लेडी समझी जाती थी, जिस तरह फ्रंट मैन होता है ना, कि वो किसी का भी, कोई सियासतदान का या किसी का, कि जी ये उनके बिहाफ पे काम करते हैं, असल में पीछे वो हैं, ये फ्रंट पे ये हैं। तो ये समझा जाता था कि जो अपोजिशन कह रही है या जिस तरह के इल्ज़ामात लग रहे थे, जो अलीम खान ने इल्ज़ाम लगाए हैं उसके मुताबिक, कि वो पीछे असल में वो थी, फराह आगे थी, फराह सारी डील शील करती थी और बाकी पैसा उधर जाता। इसकी तहकीकात होनी है। इमरान खान साहब ने असेंबली तोड़ी भी इसी वजह से है। इस बात पर भी मैं आता हूँ कि असेंबली क्यों टूटी है। तो खातून अव्वल जो हैं, उनके साहबजादे मूसा माने का कहते हैं कि फराह खान से माने का ख़ानदान का कोई लेना देना नहीं। फराह खान रिहाइश के लिए दुबई चली गई हैं। हमारे ख़ानदान का फराह खान की किसी डील से ताल्लुक़ नहीं। फराह खान ने वज़ीर आज़म और मेरी वालदा के साथ अच्छा नहीं किया, जियो रिपोर्ट कर रहा है। और उससे पहले जो रिपोर्ट हो रहा था कि वो जो है फराह खान साहबा, वो लाहौर से चली गई थी गैर मुल्की परवाज़ EK 623 से दुबई, और फिर पाकिस्तानी पासपोर्ट पर गई थी, और वहाँ पर खातून अव्वल की बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज़ ने उनके एक इफ्तार डिनर दिया था, वहाँ ये शरीक हुई थी, ये वो कह रही हैं। और दूसरी चीज़, हमारे दोस्त हैं अरशद चौधरी साहब, इंडिपेंडेंट उर्दू के साथ काम करते हैं, बहुत मेहनती सहाफ़ी हैं और बहुत ही बाखबर सहाफ़ी हैं। उन्होंने कुछ ट्वीट किए हैं अपनी जो फराह खान के हवाले से। उन्होंने सेनेट का इंतखाब लड़ा था, पीछे जो सेनेट का इंतखाब हुआ था, तो उसमें लड़ा नहीं था, उसके लिए टिकट लिया था, अप्लाई किया था टिकट के लिए, कैंडिडेट थी, लेकिन ज़ाहिर कैंडिडेट पार्टी के अंदर कैंडिडेट थी, आगे टिकट नहीं मिला था, तो दरख्वास्त गुजार थी कैंडिडेचर के लिए, उम्मीदवार बनने के लिए। उसके हवाले से उन्होंने ट्वीट किया है कि सेनेट में के इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए जो असासे ज़ाहिर किए, उनके मुताबिक उनके असासों की कुल मालियत 76 करोड़ 70 लाख से ज़ायद। दुबई, DHA, बहरिया टाउन, चक्री, रावलपिंडी में करोड़ों के असासे, 12 मुख्तलिफ प्राइवेट इदारों में करोड़ों की सरमायाकारी, 8 बैंक अकाउंट्स में करोड़ों रुपए मौजूद हैं। और बाकी वही ख़बर कि वो ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक वो गई थी, दुबई गई थी, और खातून अव्वल की जो बहन है उनके दावत पर वहाँ पर पहुँची थी, और जो इनके ख़ानदानी ज़राए थे उन्होंने बाकी इल्ज़ामात है उस पर वजाहत देने की नहीं दी। ये तो थे अरशद चौधरी साहब। अब मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि ये अब मामलात खुल रहे हैं, पहले तो ज़बानें नहीं खुलती थी ना, तो अब अब सबूत सामने लाएंगे लोग, अब बातें कर रहे हैं। अलीम खान ने जब बात कर ली तो फिर सहाफ़ियों तक लोग अप्रोच कर के लोगों को बता रहे हैं कि जी हम भी आपको बताते हैं कि क्या हुआ था। अब ये कामरान खान साहब हैं, इमरान खान साहब के बहुत बड़े मद्दा, अपने वक्त के खान साहब के बहुत बड़े मदार हैं कामरान खान साहब। उन्होंने भी
जो है फ़रज शहज़ादी साहिबा की एक तस्वीर शेयर की है और साथ ही उनका वो पर्स भी पड़ा हुआ है जो लिखा गया था कि जी $90,000 का पर्स है। पता नहीं इतना महंगा पर्स, मुझे नहीं लगता, लोग ऐसे बातें करते हैं। लेकिन बहरहाल वो बैठी है जहाज़ में, जहाज़ की तस्वीर है और कामरान खान साहब जो हैं वो लिखते हैं कि बेशक इस औरत पर लगने वाले इल्ज़ामात गलाज़त के पहाड़ हैं। फ़राह के पास मुबैना तौर पर बुज़दार हुकूमत की चाबी थी, ये चाबी बड़े बड़े ताले खोलती थी। इमरान खान के इस मामले में लाइलमी उन्हें बरी-ज़िम्मा करार नहीं दे सकती। फ़राह का अचानक दुबई भाग जाना, इसके खातून अव्वल से ताल्लुकात की कहानियाँ कोई राज नहीं हैं। अब कामरान खान साहब भी कह रहे हैं कि भाई ये मामला सादा नहीं है। इमरान खान साहब ये कह दें कि जी मुझे पता नहीं था, तो उनकी जान नहीं छूट सकती। तो इमरान खान और खातून अव्वल के साथ फ़राह का जो ताल्लुक़ था, दोस्ती थी, वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। यानी कामरान खान भी अलीम खान की तरह उधर इशारा कर रहे हैं। अब मैं आखिरी मुद्दे पर आता हूँ कि इमरान खान साहब ने इतना उजलत में हुकूमत क्यों गिराई, क्यों ख़त्म की उन्होंने असम्बली। सरकारी ज़राए, PTI के अंदर के ज़राए बता रहे हैं कि खान साहब परेशान थे, तहरीक-ए-एतमाद कामयाब हो रही है, तहरीक-ए-एतमाद कामयाब हो गई तो फिर उनकी गिरफ़्तारी होगी, एहतसाब तो फिर ख़त्म नहीं होगा ना। फिर मरीम नवाज़ ने तो कहा हुआ है, राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ ने कहा हुआ है, बल्कि आसिफ ज़रदारी साहब ने कहा था कि जी राना सनाउल्लाह साहब को अपना क्या वज़ीर दाखिला, तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि जी आप क्यों इमरान खान को डरा रहे हैं इनको वज़ीर दाखिला कह के। तो वज़ीर दाखिला तो राना सनाउल्लाह नहीं बनना था, तहरीक-ए-एतमाद का अगर प्रोसीजर होता तो। उस सूरत में इमरान खान साहब को डर था कि वो जेल जाएंगे। उस सूरत में इमरान खान साहब को डर था कि ये जो मौका अभी टाइम इनको फ़ौरन हुकूमत तब्दील होगी तो जितने सरकारी दस्तावेज़ात, जितने सरकारी काम हैं, जितने सरकारी वो जो होती हैं पैसों की मंजूरी और पैसे जारी होते हैं, रिलीज़ होती हैं, उसमें से तो बहुत से घपले निकल सकते हैं। लिहाजा फ़ौरन इस पूरे के पूरी बिसात लपेटो ताकि किसी को कोई सबूत ना मिले। गिरफ़्तारी से बचने के लिए, करप्शन की तहकीकात से बचने के लिए इमरान खान साहब ने और हुकूमत अपोजिशन के हवाले होने से बचने के लिए इमरान खान साहब ने उजलत में ये सारा कुछ किया, आइन तोड़ा, रूलिंग दिलवाई। अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो उसमें अब ये चीज़ें जो सामने आ रही हैं खातून अव्वल के मुतल्लिक और फ़रज शहज़ादी के मुतल्लिक, ये उस चीज़ को तक़वियत दे रही हैं जो सोर्सेज ये बात कर रहे थे। मुझे 2-3 दिन से कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि जी इसी वजह से, मुझे लग रहा था कि नहीं इमरान खान साहब अगले इंतखाबात की वजह से बयानियाँ बनाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह फ़रज शहज़ादी के मामलात सामने आ रहे हैं और खातून अव्वल के साहबजादे ने भी कह दिया है कि जी हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका मतलब है कि इमरान खान साहब भी ठीक कह रहे हैं कि करप्शन के पहाड़ हैं भाई जो सामने आ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।